मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है और यहाँ पर 1 है जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है। तो सबसे पहले हम लोग ये विचार करेंगे कि जब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है तो उसके लिए आपको कंडीशन है कि ये तीनों इक्वल आना चाहिए, LHL, RHL और FA। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन में डायरेक्ट जब उस पॉइंट को डालते हैं उसका वैल्यू, ये तीनों का तीनों जब सेम हो तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार के फंक्शन में हम लोग जो है एफ पाई बाई टू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1, बट हम लोग RHL LHL कहाँ से लिखेंगे? तो जिस फंक्शन में, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है जिस पॉइंट पर नॉट इक्वल टू लगा है उसी पॉइंट से आप LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे जो है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो एट x इक्वल टू पाई बाई टू तो LHL जब लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस, यानी LHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से छोटा से उसके तरफ जाते हैं, तो इसलिए पाई बाई टू माइनस लिख रहे हैं। तो यहाँ से फंक्शन है कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से कि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, तो एक्स टेंस टू पाई बाई टू देन एच टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसको जब लिखेंगे देखिए तो लिमिट अब हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट हो गया h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप पाई बाई टू माइनस एच डालेंगे, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच बाई पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह पर पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, ये पाई बाई टू ये पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, तो cos 90 माइनस h यानी साइन h, और बाई हो गया कितना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो साइन h बाई h और लिमिट है h टेंस टू 0, इसका वैल्यू 1। पहले से लिमिट का जो है लेक्चर जब देखिएगा तो उसमें प्रूफ हुआ होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू जो है 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर में आपको लिमिट का भी पूरा फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अब RHL हम लोग निकालेंगे, तो RHL के लिए जब चलिएगा तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस। ठीक है, तो फिर उसी फंक्शन को लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट डायरेक्ट तौर पर लीजिए h टेंस टू 0, क्योंकि जब RHL जब निकालते हैं तो जो पॉइंट रहता है उसी में h ऐड करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो कॉस x के जगह पर हम लोग पाई बाई टू प्लस h डालेंगे, बाई यहाँ पर जो है पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच डालेंगे। ठीक है, फिर ये पाई बाई टू कैंसिल होगा, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, तो कॉस 90 माइनस एच यानी साइन h। ठीक है, बाई माइनस कॉस 90 प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जो है माइनस h, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आप देखिए इसका वैल्यू भी 1 आया।
एंड एफ पाई बाई टू। तो देखिए एफ पाई बाई टू इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको एल एच एल, आर एच एल और एफ पाई बाई टू तीनों का तीनों वैल्यू 1 आया। तो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू एफ पाई बाई टू, तीनों सेम है, हेंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है एफ जीरो का वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, एफ जीरो का वैल्यू 0। तो इसके कंटिन्यूटी के ऊपर जो है चर्चा करना है। तो यहाँ से देखिए फिर इसमें नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो उसी से हमको एल एच एल और आर एच एल मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ से सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पर एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको जैसे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट अगर h टेंस टू 0, तो जो लिखने का तरीका है, अब एल एच एल निकल रहा है और 0 पॉइंट पर निकल रहा है, तो 0 माइनस एच लिखना पड़ेगा, किसके जगह पर, x के जगह पर। तो ई टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। अब देखिए कभी भी आपको लिमिट जब पुट करना हो पावर में, तो हमेशा पावर को पहले पॉजिटिव करिए तब जो है लिमिट डालिए। तो पावर को जब पॉजिटिव करिएगा तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ई टू, इसको लिख सकते हैं आप 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 बाई, ठीक है, कितना, ई टू द पावर 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच और प्लस 1, ठीक है। अब h टेंस टू 0 जब डालिएगा तो 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, और e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब, क्योंकि 1 अपॉन h टेंस टू 0, ये तो वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, और e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब, तो e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि e का वैल्यू 2.718 करके होता है कुछ। तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसका वैल्यू 0 और माइनस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी आपको जो है एल जो आया आपको कितना आया, -1, ठीक है ना, LHL कितना आ गया, -1। अब हम लोग RHL पर बात करेंगे। तो RHL जब निकालिएगा तो RHL इक्वल टू फिर से वही काम कि लिमिट x टेंस टू अब 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा से 0 के तरफ आना है। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो आपको जो है e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट, अब इसको जब h टेंस टू 0 लिखिएगा तो x के जगह पर क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस h, ठीक है। तो ई टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 बाई ई टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h और प्लस 1, यानी यहाँ से जो आया आपको कि लिमिट h टेंस टू 0,
ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। अब देखिए अगर यहाँ लिमिट डाल दिया जाए तो यहाँ अगर लिमिट डालिएगा तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी प्लस 1 यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर जो है अनडिटर्मिनेट। तब तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर यानी अंश एंड डेनोमिनेटर यानी हर बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एच, यानी अंश और हर में ई टू द पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो यहाँ से देखिए कि लिमिट एच टेंस टू 0 डिवाइड करना है, तो डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच, ठीक है, बाई यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट डालिएगा तो फिर ये पार्ट 0 होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है ये पार्ट 0। तो जब 0 होगा तो यहाँ पर 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर F0 का वैल्यू, तो F0 का वैल्यू देखिए आपको कितना दिया हुआ है, इक्वल टू इसमें लगा हुआ है, तो F0 का वैल्यू यहाँ 0 है एंड तो लिखते हैं F0 इक्वल टू 0। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0, ठीक है ना, हैंस FXB नॉट चाहे FXB ऐसे लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ कि fx जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर असंतत हो गया, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पर कि fx इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 माइनस एक्स, कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 है। फिर 1 दिया हुआ है जब x का वैल्यू 1/2 है, और 3/2 माइनस एक्स दिया हुआ है जब 1/2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। तो देखिए इस एग्जाम्पल को भी कि इसमें हम लोग अब LHL RHL कैसे छाटेंगे। तो जैसे पहले से जो बतलाया गया है, यहाँ देखिए फंक्शन मेन दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में, और जिस पर आपको दिखाना है वो कितना है, तो 1/2 है। तो 0 से 1 के बीच में 1/2 है, उसी पर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है, और मेन जो है 0 से 1 तक फंक्शन है। तो यहाँ से जैसे 1/2 पर निकालनी है, x इक्वल टू 1/2 पर निकालना है, तो इसका मतलब है 1/2 से छोटा से इसके तरफ जाएंगे, यानी 1/2 माइनस एच, तो LHL मिलेगा। और यहाँ से जब जो है बड़ा से जब उसके तरफ आएंगे तो 1/2 प्लस एच, और h टेंस टू 0 होगा तो RHL होगा, और F 1/2। तो देखिए यहाँ पर कि 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा x यहाँ पर है, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन का वैल्यू है उससे हमको LHL निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है LHL इक्वल टू कितना पर निकालना है, तो एट x इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है। तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एक्स, और फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको आप जब लिखिएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 लिखिएगा, तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग LHL का वैल्यू निकाल रहे हैं 1/2 पर, तो x के जगह पर आपको कितना डालना होगा, 1/2 माइनस h, ठीक है ना। अब जब डालिएगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ h टेंस टू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गया। और फिर RHL, तो RHL इक्वल टू जब निकालिएगा तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, तो देखिए यहाँ पर 1/2 से बड़ा है x यहाँ पर है, यानी ये जो फंक्शन है वो हमारा RHL देगा।
तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 3/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 3/2 माइनस एक्स जब लिखिएगा तो इसको आप लिखते हैं कि h टेंस टू 0, तो 3/2। अब x के जगह पर कितना डालना पड़ेगा आपको, तो जितना पॉइंट है उसी में अब h ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 है, तो 3/2 माइनस 1/2 यानी 1 हो जाएगा, और माइनस h के जगह पर 0 डालना है तो 0, यानी ये वैल्यू आ गया 1। और यहाँ से आपको जो है f1/2 कितना है, तो f1/2 जो है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए कि इससे जब चलिएगा तो आप लिख सकते हैं कि सिंस LHL आपको आ गया है 0, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL और इक्वल टू f1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इसमें से तीनों में से कहीं भी नॉट इक्वल टू लगेगा तब जाके फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हैंस आप लिख सकते हैं कि f(x) बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 पर फंक्शन जो है क्या हो गया, असंतत हो गया। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल कंटिन्यूटी के ऊपर। अगले लेक्चर में फिर से हम और प्रॉब्लम लेकर के आएंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।